गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग टेंसर के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंसर में हम लोगों ने सदिश, अदिश और जीरो ऑर्डर टेंसर, वन ऑर्डर टेंसर और टू ऑर्डर टेंसर के बारे में पढ़ा। ठीक, जो काय पर डिपेंड करते हैं उनकी डायरेक्शन पर। ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं है तो जीरो ऑर्डर या फिर हम सदिश भी कह सकते हैं, अदिश भी कह सकते हैं। और यदि डायरेक्शन है और यदि एक डायरेक्शन है तो हम वेक्टर कह लेते हैं, वन ऑर्डर टेंसर कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक है तो फिर हम उसे टू ऑर्डर डायरेक्शंस या टू ऑर्डर टेंसर्स हैं। ठीक है ना। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, मीन ऑफ बेसिक वेक्टर्स। बेसिक वेक्टर्स का मतलब होता है प्रारंभिक वेक्टर। ठीक, अब मान लो हमारा ये पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। ठीक, इसको हमें कोऑर्डिनेट्स में लेना है। क्या में लेना है? कोऑर्डिनेट्स में लेना। हमने ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है हमारा ये। ठीक, इसके हमें निर्देशांक दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, 3, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में दर्शाएं तो कोऑर्डिनेट में कैसे दर्शाएंगे? x y, ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस। ठीक, इसमें क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है, यही तो होता है ना। अगर हम इस पॉइंट को दर्शाएंगे, ये a पॉइंट है तो कैसे, 1, 2 पॉइंट ये चला और 1, 2, 3 पॉइंट ये चला, 1, 2, 3, तो ये यहां पॉइंट बनेगा। और कौन सा बनेगा? ए पॉइंट बनेगा 2, 3 का। कन्फर्म है? ठीक, अभी हम जब इसके आगे चलेंगे तो टू डायमेंशनल में कैसा है, टू डायमेंशनल में। मान लो अगर हमें कोई थ्री डायमेंशनल में दिया, मान लो इसी के साथ में हमें एक और दे दिया 2, 3, 4। ठीक, तो हम इसमें एक और वेक्टर बना देंगे, कौन सा? जेड वेक्टर, जेड एक्सिस और उसकी इसको हम और कहां पे दर्शा देंगे, 4 पॉइंट इधर चलकर ये यहां पर पॉइंट आ जाएगा थ्री डायमेंशनल में। ये यहां पर पॉइंट आ गया तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 2, 3 और 4 होंगे। ठीक, चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, अगर किसी डायमेंशन में जाते हैं तो x अक्ष के अलोंग हमारा एक ऑर्थोगोनल वेक्टर, हमने पढ़ाया था, वेक्टर पढ़ाया तो हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ाया। तो x अक्ष के अलोंग जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है उसे हम i कैप कहते हैं, जो y एक्सिस पे होता है उसे हम j कैप कहते हैं, और जो z एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम k कैप कहते हैं। ठीक, ये होते क्या है, i कैप, j कैप, k कैप, ये डायरेक्शन निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं? डायरेक्शन निर्धारित करते हैं या डायरेक्शन बताते हैं। उसी तरीके से अगर ए वेक्टर के हमारे पास ये पॉइंट है या यूनिट्स है, ये मैग्नीट्यूड है, अगर हम ए वेक्टर या पॉइंट को लिखें तो हम ए पॉइंट को 2i + 3j + 4k के रूप में लिख सकते हैं। क्या 3 यूनिट या 2 यूनिट i कैप में गया है, 3 यूनिट j कैप में गया है और 4 यूनिट k कैप में गया है। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि किसी पॉइंट को हम जब कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, अगर हम 3D लेते हैं या 3 डायमेंशनल लेते हैं तो हम देखते हैं कि किसी पॉइंट को व्यक्त करने के लिए अगर हम 3D ले रहे हैं तो हमें 3 की जरूरत पड़ रही है, 3 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है? 3 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। उसी तरीके से यदि मान लो हमारे यहाँ पर n पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं? n पॉइंट्स हैं, तो हमें कुल मिलाकर कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? तो टोटल मिलाकर कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? n एक्सिस। ठीक, चूंकि हमारे पास ये क्या है, 3, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 है तो 3 ही होते हैं। ठीक, ये हमने केवल एज्यूम किए हैं कि x है, y है, z। अगर मान लो हमारा 2 ऑर्डर ना होगा और 3 ऑर्डर, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर होगा, ठीक, तो हम उसी तरीके से इसको अलग अलग लिख लेंगे, उसी तरीके से हम अलग अलग एज्यूम कर लेंगे। तो यदि n पॉइंट्स हैं, कितने हैं? n पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए लगभग में n डॉट्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसको ले आएंगे, ये हमारा पॉइंट को है तो ये OP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O A पॉइंट के लिए ये जो दिशा डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि जब आप किसी को दर्शाते हैं जिसमें 2, 3 ना होते, 3 से ज्यादा होते हैं, मतलब 4 पॉइंट होते हैं, 4 ऑर्डर होते हैं, तो उसके लिए आपको कितने एक्सिस की जरूरत पड़ती है, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है? तो जितने एक्सिस या पॉइंट होते हैं हमें उतने ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट थे? 1, 2, 3 पॉइंट थे, तो हमें कितने की जरूरत पड़ी? i कैप, j कैप और k कैप, 3 की जरूरत पड़ी। तो इसी तरीके से यदि 3 से ज्यादा होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 2 होंगे, तो हमें कितने ऑर्डर्स की जरूरत पड़ेगी? तो हमें उतने ऑर्डर्स और उतने ऑर्डर्स की कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी।
ये सारी चीजें तो नीड्स ऑफ बेसिस वेक्टर। तो बेसिस वेक्टर अगर हम बेसिस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक हमारा क्या होता है? बेसिक हमारा होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, बेसिक क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने हमारे पॉइंट्स होंगे हमें उतने ही बेसिक वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या? जितने हमारे पॉइंट्स होंगे, जितने हमारे ऑर्डर पॉइंट्स होंगे, हमें उतने ही बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, उतने ही बेसिक वेक्टर्स चाहिए होंगे। ठीक, क्योंकि हमें पता है बेसिक वेक्टर क्या दर्शाते हैं? डायरेक्शन दर्शाते हैं, दिशा दर्शाते हैं। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, किसकी? जीरो ऑर्डर टेंसर, तो हम जानते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर मतलब जीरो है जिसमें दिशा नहीं होती, ठीक है ना, मतलब स्केलर। कैसा? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक, तो अगर जीरो ऑर्डर टेंसर है तो क्या हमें बेसिक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जीरो ऑर्डर टेंसर और स्केलर क्वांटिटी हैज नो बेसिक वेक्टर, क्योंकि इसमें कोई दिशा ही नहीं होती। जब इसमें कोई दिशा नहीं होगी तो क्या हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि उसमें दिशा ही नहीं होती। तो जब हम दिशा नहीं होगी वहां वेक्टर्स की क्या? तो ये भी एक पॉइंट आता है कि जीरो ऑर्डर टेंसर और स्केलर क्वांटिटी हैज नो बेसिक वेक्टर, हैज नो बेसिक वेक्टर। तो एक ये पॉइंट आता है वेयर वी हैव n पॉइंट और n एक्सिस, वी हैव टोटली wants n बेसिक वेक्टर। कितने? n बेसिक वेक्टर। ओके।